सर, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में ईडी ने सोनिया गांधी के लिए समन भेजा है और 21 तारीख के लिए पेश होने के लिए कहा गया है सोनिया गांधी के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी कार्यवाही को? अब सोनिया गांधी को समन जो भेजा गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है और 5,000 करोड़ का घोटाला है। AJL कंपनी, ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये उन्होंने बना रखा था, अखबार चला रहे थे उसको। और वो AJL कंपनी जो उन्होंने बनाई और अखबार इन्होंने चलाना शुरू किया। वो अखबार चलाते 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 इन्होंने उसको दिखाया कि 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ का उसमें कर्जा हो गया है। अब जब ये घोटाला 90 करोड़ का करते करते इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया एक कंपनी बनाई और यंग इंडिया कंपनी बना करके AJL कंपनी के सारे शेयर्स उस कंपनी पर ले लिए। और उसके बाद इन्होंने चाल चली और उस यंग इंडिया कंपनी के सारे शेयर्स 38% राहुल गांधी, 38% सोनिया गांधी, और जो थोड़े बचे शेयर्स वो भी कांग्रेस के लोग थे। और ये AJL कंपनी भी कांग्रेस सरकार की, जवाहरलाल नेहरू जी की। और उस पर इन्होंने क्या काम किया, यंग इंडिया कंपनी बना करके 5,000 करोड़ की सारी संपत्ति इन्होंने हड़प ली और कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उस लोन को कर दिया माफ़। अब इन्होंने जो उसकी सारी बिल्डिंगें बनी हुई, सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पर जो किराया आ रहा था वो किराया भी खा रही है, सारा किराया खा गए और 5,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। तो क्या ईडी जांच नहीं करेगी? ईडी अपना काम नहीं करेगी? ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है, ये इनसे बातचीत करी जाएगी। ये घबराए हुए हैं कि हमारे घोटाले किस तरह खुल रहे हैं, किस तरह सामने आ रहे हैं। अरे क्यों, जब आपको डर नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, आप बातचीत करें, आप उनको सारी बात बताइए। लेकिन इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक 70 साल इन्होंने जो राज किया, इन्होंने हज़ारों घोटाले यहाँ किए और हज़ारों इन्होंने दंगे कराए। सिर्फ इनका यही काम था। मैं तो कहना चाहता हूँ भारत सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि इनके ऊपर जांच एजेंसियां लगे और जो इन्होंने घोटाले किए हैं उन घोटालों का सारा पैसा लेकर के और जनता के ऊपर खर्च करा जाए, क्योंकि इन्होंने सारा पैसा वो जनता का इन्होंने हड़प लिया है। और इन्होंने वो घोटाले कर करके, और घोटाले कैसे छुपाते थे, इनके तरीके थे घोटाले छुपाने के। आज हापुड़ का दंगा, कल मुरादाबाद का दंगा, दिल्ली में दंगा, मेरठ का दंगा, हर वक्त दंगे 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 और घोटाले करते चले गए। ये भ्रष्ट सरकार, मैं तो कहता हूं इनसे, अगर आप सच्चे हैं तो कैसे आप घबरा रहे? हेराल्ड अखबार जो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री, पूरी कांग्रेस सरकार लेके चल रही है, आज गांधी परिवार चल रहा है। और आज गांधी परिवार यंग इंडिया कंपनी बना के सारे घोटाले करके कई हज़ार करोड़ के, 5,000 करोड़ के, और हड़प के वो बैठ गए। अरे तो ईडी तो अपना काम करेगी और आप देखिएगा, अभी तो सिर्फ 5,000 करोड़ निकल के आ रहे हैं, जब जांच निकलेगी तो और ज्यादा इनके घोटाले निकल के आएंगे। सोनिया गांधी के लिए अगर समन भेजा गया है 21 तारीख को पेश होने के लिए, तो क्या फिर से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, क्या वो फिर से आकर दिल्ली में सत्याग्रह के नाम पर आंदोलन करेंगे? जिस तरीके से हमने देखा था जब राहुल गांधी को भी बुलाया गया था जांच के लिए, तब भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उन्होंने ईडी के दफ्तर के सामने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था। अरे कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, इनके जो मुख्यमंत्री स्टेटों से आ गए, जहाँ जहाँ सरकारें, और आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे ईडी काम करेगी, जिसका घोटाला है वो सामने आया है तो ईडी अपना काम कर रही है। ये प्रदर्शन करके उसको ढकना चाहते हैं, ये देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये देश के अंदर सारे मुख्यमंत्री, इनके जितने भी स्टेट में बैठे हुए हैं सारे, आप देखिएगा किस तरह वो यहीं आपको नजर आएंगे। सारे इनके लोग, इनके वो कार्यकर्ता, अभी उनको भी पता नहीं है उन्होंने क्या घोटाला किया है। आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे इन कांग्रेस पार्टी के लोग, जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं, ये हेराल्ड जो अखबार कंपनी है, इसका घोटाला जब वो सुन लेंगे तो आप देखिएगा वो नहीं आने वाले। मुझे लगता है कि सारे मुख्यमंत्री ही इनके प्रदर्शन करते रह जाएंगे। जनता का कहना है कि इससे पहले 2 बार जब सोनिया गांधी के लिए समन भेजा गया था तो ये कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कोविड हो चुका है। क्या फिर से इस बार क्या इस बार पेश होंगी सोनिया गांधी ईडी के सामने, या फिर से एक बार कह दिया जाएगा कि तबीयत खराब है, या फिर कुछ और चीज़ें सामने आ सकती हैं? ये बहानेबाज लोग हैं
और इनको बस यही अपना हम बीमार हो गए, हमें कोविड हो गया। जब कोविड हो रहा था जब तो कोविड नहीं हुआ, और अब इन्हें कोविड हो रहा है, जब कोविड चला गया तो इनको कोविड हो रहा है। तो सारे जनता इनका ड्रामा देख रही है कि किस तरह से बहाना लगा रहे हैं। अरे कोविड कोविड तो भाग गया, अब आपके घोटाले वो सामने आ रहे हैं, जो आपने जनता का पैसा हड़प लिया, जो जनता को आपने परेशान किया। और अब आप देखिएगा किस तरह से दंगे कराएंगे, किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, इनके सारे कार्यकर्ता उतरेंगे और तरह तरह के अपमानित बातें करेंगे। तो ये अपशब्द लोग करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को बुरा कहेंगे, ये आरोप लगाएंगे। क्यों? कि इनकी कमियां छुप जाएं, इनके घोटाले छुप जाएं। अरे ये केस आज का थोड़ा ही है, ये तो 1943 में जब ये बना अखबार का एजेएल कंपनी बनाई जवाहरलाल नेहरू जी ने, और अब 2012 में यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? और यंग इंडिया कंपनी बना के दोनों माँ बेटे ने शेयर्स पूरी कंपनी के खरीद लिए, मालिक बन गए। अरे क्यों ऐसा घोटाला किया आपने? और जो बचा कुचा वो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं के अपने लोग, उन्होंने शेयर्स ले लिए, तो सारे राइट इनके पास पहुंच गए और ये बन गए मालिक। इनको ये नहीं पता कि एक ईमानदार सरकार भी बैठने वाली है, जिसकी जांच एजेंसियां होंगी, और ये भूल रहे हैं कि जनता का पैसा है और जनता पे ही लगेगा। इन्होंने देश को बहुत पीछे कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए लगी हुई है कि जो गलतियां कांग्रेस सरकार ने की, जो देश को डुबोने की बात कांग्रेस सरकार ने की, जो नफरत फैलाने की काम कांग्रेस सरकार ने किए, वो आज सारे देश के सामने है और उसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसा कि जिक्र भी आपने किया कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का तो ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति ये कर रही है, और इसीलिए ये एक मामला खोला गया है, ये केस खोला गया है, और इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए समन भेज के बुलाया जा रहा है। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2008 में उन्होंने अपील दायर की थी कि इसकी जांच की जाए, और इस जांच के अंदर जब देखा गया बराबर, ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने इनका कहा नहीं जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट भी गए और निचली अदालत में भी गए, उन्होंने भी सबने यही कहा कि हाँ इस पे कुछ लगता है, ये जांच अपना काम करेगी। लेकिन इनके पास कोई संविधान नहीं, इनके पास कोई कानून नहीं, इनके पास कोई ईमानदारी नहीं, ये तो सिर्फ बेईमानी के काम करते हैं, ये तो सिर्फ घोटाले का काम करते हैं। अब जब इनके ऊपर जांच एजेंसियां बैठी तो अब ये पार्टी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। अरे कोई आज का केस थोड़ा ही है, ये तो बहुत पहले की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। तो ये उसको छुपाने के लिए और जनता को अपना गुमराह करने के लिए, तरह तरह से पेश करने के लिए, अरे ये तो एफआईआर 2008 में और आज 2022, 2014 में, 2018 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप गए और वहाँ पर भी आपको रिलीफ नहीं मिला, और आज पूरी जांच जब इन पर बैठी और घोटाला निकल कर आया 5,000 करोड़ का, तो क्यों गमन किया आपने और बेईमानी की? कांग्रेस सरकार अखबार चला रही है, कांग्रेस सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अखबार चला रहे हैं, उसकी कंपनी के मालिक बन रहे हैं, फिर उनकी जो नस्ल चल रही है, परिवार चल रहा है, सोनिया गांधी, उन्होंने एक यंग इंडिया कंपनी बना ली, राहुल गांधी को भी ले लिया और अपने नाम में शेयर्स कर लिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम शेयर्स कर लिए, और खूब बड़ा 5,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के जनता के पैसों का आप घोटाला कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबक लेना चाहिए कि जैसे सबको लेके और वो सबका विकास कर रहे हैं, आज ये घबराए हुए हैं। 2024 का जो अब इलेक्शन होने वाला है, इनको मुद्दे चाह रहे हैं कि किसी तरह हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाएं और हम बैठें। मैं इन सब विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं, अरे प्रधानमंत्री जी के सीट पर आप बैठ ही नहीं सकते। 2024 में फिर प्रधानमंत्री जी फुल बहुमत से और बढ़िया और ज्यादा सीटों से जीत करके आएंगे और देश के प्रधानमंत्री वही बनेंगे, कोई उनको नहीं हटा सकता। और इनके सारे घोटाले और इनकी बेईमानियां सब इस तरह से खुलती रहेंगी। मैं तो कहना चाहता हूं इनसे, सोनिया गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी, प्रियंका गांधी जी से भी, विपक्षी पार्टियों से भी,
कि जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे, जिस दिन आप देश का विकास करेंगे, जिस दिन आप जनता का विकास करेंगे, जिस दिन जनता को रोजगार देंगे, जिस दिन जनता को नौकरियां देंगे और सब धर्मों का मान सम्मान करेंगे, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का, सभी जाति धर्म का, तो जनता तभी एक्सेप्ट करेगी। इन्हें करने वाली नहीं है और ये ऐसा कर नहीं सकते। जनता का बार बार पे ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सोनिया गांधी को जो अभी समन भेजा गया है उसको लेकर कांग्रेस की जो तमाम बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि 50 घंटों से ज़्यादा राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इतनी ज़्यादा बौखलाहट क्यों है? क्यों सामना नहीं कर रहे हैं ईडी का? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं ईडी के सवालों को? एक बार जवाब दें और सारा फैसला फिर कोर्ट करेगी। गुजरात कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो आरोप लगाए और उस एनजीओ ने लगाए, एक लेडीज़ ने, तो वो प्रधानमंत्री जी को इतना परेशान किया जाता था, जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी और 12-12 घंटे 10-10 घंटे आपसे पूछते थे। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं बुलाया, उन्होंने तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, उन्होंने तो किसी से नहीं कहा कि इस तरह मेरे साथ हो रहा है। वो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उन्होंने कहा नहीं, अगर आरोप लगा है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हम अपनी बात रखेंगे ईमानदारी से। और ये लोग, ये सारे बेईमान और ये सारे गद्दार लोग ये इसी तरह से ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्यों? 2024 का मुद्दा है, अब इलेक्शन आने वाला है, इन्हें नज़र आ रहा है, जनता समझ गई है ये घोटालों की सरकार है। ये नेशनल हेराल्ड कंपनी अखबार का भी घोटाला कर लिया और भी बहुत सारे इन्होंने घोटाले किए हैं। सारे घोटाले इनके निकल के आ रहे हैं, सारे दंगे इनके निकल के आ रहे हैं। जो इन्होंने मार धाड़ कराई, जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई, सारी चीज़ें निकल के आ गई, सारा काम नुकसान इन्होंने कर डाला। और सिर्फ ये प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सारे अच्छे कामों में से बुराइयां ढूंढ कर लाते हैं और उन बुराइयों को निकाल करके ये पेश करते हैं। किस लिए? कि 2024 का इलेक्शन, अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को भी और अपोजिट पार्टियों को भी, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप सबक लें और ईडी अपना काम कर रही है और जांच आराम से करें। और इस तरह से जिस तरह आप अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं, जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, तो ये काम देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। और आप देख लीजिएगा जिस तरह इन्होंने बजट बनाया, स्कीम बनाई कि प्रधानमंत्री जी को हम प्रधानमंत्री जी के ओहदे से हटा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और उनके कामों के साथ है। और जिस तरह इन्होंने घोटाले किए, जिस तरह इन्होंने ये गलत काम किए, इनको जनता सब बुरी तरह इनको नकारेगी और आप देखिएगा बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।